नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। किसान संगठनों के आह्वान पर केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज नई दिल्ली में धरना स्थल पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मनाया। इस मौके पर किसान उपवास पर रहे किसान नेताओं ने दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों ने आज सुबह 9 बजे उपवास आरंभ किया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रखा जाएगा। उन्होंने देश के लोगों से किसानों के साथ जुड़ने की अपील की। कोरोना के प्रकोप के चलते मार्च में शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा और कॉलेजों को खुलने में करीब 10 महीने का समय लग गया। इस दौरान ग्रेजुएशन में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने का फैसला लिया गया, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। नागौर जिले के डीडवाना खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजाराम शर्मा को एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते शुक्रवार को गिरफ्तार किया। राजाराम एएनएम से फिक्सेशन के एरियर का भुगतान करने व कोरोना सर्वे ड्यूटी से हटाकर उसे उप स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजाराम शर्मा ने एएनएम हड़ौदी निवासी सविता से एरियर का भुगतान करने व कोरोना सर्वे ड्यूटी से हटाकर उसे उप स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले अलवर जिले के रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बोल एक बार फिर बिगड़े। शुक्रवार को बहरोड में भाजपा नेता मोहित यादव पर हुए हमले के विरोध में एकत्र हुए लोगों को संबोधित करते हुए ज्ञानदेव आहूजा ने बहरोड विधायक बलजीत यादव को बलजीत खां बताया। आहूजा ने कहा कि पहलू खान हो या बलजीत खां, कोई खान हमारे लोगों से बच नहीं पाएगा। प्रख्यात खाटू श्याम जी का फाल्गुनी लक्की मेला इस बार नहीं भरेगा। कोरोना संक्रमण के चलते 14 से 24 मार्च तक श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से दर्शन भी बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। 350 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका है जब फाल्गुन की एकादशी को श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस दिन 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए देश विदेश के विभिन्न कोनों से खाटू श्याम जी आते हैं। बैठक में श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने भाग लिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को संसद में बजट सत्र के लिए होने वाली सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के कारण बैठक का बहिष्कार किया। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल कृषि बिलों को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। इसके चलते वे एनडीए से अपना गठबंधन भी तोड़ चुके हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निजीकरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। अडानी समूह के सीईओ ने जयपुर एयरपोर्ट का दौरा किया। बीते सप्ताह नई दिल्ली में एएआई और अडानी एंटरप्राइजेस के निजीकरण के करार के बाद पहली बार अडानी समूह के सीईओ बेन जेंडी अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और 2 की हर एक व्यवस्था से रूबरू हुए। उन्होंने एयरपोर्ट की सभी जगह पर जाकर गहनता से निरीक्षण किया और बैठक में हिस्सा लिया। जिस युवती ने पपला को अपने घर रखा, अब वह पपला की वजह से रिमांड पर है। गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला और जिम ट्रेनर जिया की जान पहचान ज्यादा पुरानी नहीं है। करीब 1.5 माह पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। पिछले करीब 12 दिन से ही जिया और पपला एक साथ रहने लगे। गैंगस्टर से दोस्ती और प्यार का परिणाम यह रहा कि जिया को भी राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली जिया उस शहर सिकलीगर अपने माता पिता से अलग कोल्हापुर में रहती है। अब पुलिस ने उसे 7 दिन के रिमांड पर लिया है। नागौर हवाई पट्टी का विस्तार करने को लेकर लंबे समय से चल रही कार्य योजनाओं को अब पंख लग सकते हैं। पिछले करीब 5 साल से कछुआ चाल से हो रहे कार्य को गति देने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को हवाई पट्टी पहुंचकर अवलोकन किया तथा विस्तार की कार्य योजना की जानकारी ली तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। कृषि कानून वापस लेने की मांग के साथ आंदोलनरत श्रीगंगानगर जिले के किसानों ने आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उपवास रखा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुए उपवास और धरने में शामिल किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव पर खेद जताते हुए सरकार की सद्बुद्धि की कामना भी की। उपवास में इलाके के कांग्रेस नेता और व्यापारी भी शामिल हुए। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के कस्बों में भी किसानों द्वारा उपवास रखे जाने के समाचार हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मुख्य बाजार में गांधी चौक पर धरने व उपवास में जय किसान आंदोलन के प्रदेशाध्यक्ष रमन रंधावा, विनोद जाखड़,
किसान संघर्ष समिति के सुभाष सहगल, सब्जी उत्पादक संघ के अमर सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के विजय रेवाड़, रविंद्र तरखान, कांग्रेस के जगदीश राय जांदू, पार्षद प्रदीप चौधरी, ललित बहल, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता, ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के पड़ाव स्थल पर शनिवार को बड़ी संख्या में किसानों ने उपवास रखा। यहां हुई सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान अपने घर नहीं जाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए भादरा विधायक बलवान पुनिया व कालू थोरी ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे। किसान शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सरकार के उकसाने व सरकारी गुंडों से डरकर किसान पीछे नहीं हटेंगे। शिक्षा वह उपक्रम है जो जीवन, समाज और राष्ट्र में संभावनाओं का बीजारोपण करता है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को श्री गंगानगर के सेठ गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पदक एवं उपाधि वितरण कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा उन्नति एवं प्रेरणा का माध्यम है। जो विद्यार्थी समारोह में पदक एवं उपाधि से सम्मानित हुए हैं, उन्हें सभी वर्गों की सेवा का संकल्प लेकर राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करना चाहिए। बिहाणी शिक्षा न्यास अध्यक्ष जयदीप बिहाणी ने अतिथियों का स्वागत किया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर बिट्ठल बिस्सा ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और जिला प्रभारी जिया उर रहमान आरिफ शनिवार को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन में तालमेल रहना चाहिए। उन्होंने जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले में जिलाध्यक्ष अथवा अन्य महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के लिए कार्यकर्ताओं को ही महत्व दिया जाना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहात के अध्यक्ष शिवदयाल गुप्ता ने बताया कि आरिफ शनिवार सुबह श्री गंगानगर पहुंचे तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 90% से अधिक परीक्षा परिणाम देने वाले श्री गंगानगर जिले के शिक्षक इस वर्ष श्री गंगानगर के कई विद्यालयों में प्रशस्ति पत्र से वंचित ही रह गए। इनमें से कई स्कूलों के प्रमाण पत्र तो अब तक निर्देशालय स्तर से तैयार ही नहीं हुए। वहीं जो कुछ तैयार भी हुए हैं तो उन्हें विद्यालय स्तर तक पहुंचाने में विभाग के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की त्रुटि रही। उस समय पर विद्यालय में नहीं पहुंचने से गणतंत्र दिवस पर शिक्षकों को ये प्रशस्ति पत्र वितरित नहीं हो पाए। विभाग के अधिकारियों ने माना कि इस मामले में कुछ विद्यालयों के तो प्रशस्ति पत्र तैयार ही नहीं हुए हैं तथा कुछ विद्यालयों के प्रशस्ति पत्र तैयार तो हुए लेकिन निर्धारित समय पर इन्हें जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचाया जा सका। ऐसे में कई स्कूलों में इनका वितरण ही नहीं किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से गांधी अध्ययन केंद्रों के नए भवनों और वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर का शुभारंभ किया। इससे पूर्व श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा, एडीएम प्रशासन भवानी सिंह, एसडीएम उमेद सिंह रत्नू सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप 6 विभाग के शासन उप सचिव कमलेश आबू सरिया ने सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकार को प्राप्त ज्ञापनों में ज्ञात हुआ है कि जिला स्तर की सड़कों तथा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। इन अतिक्रमण को हटाने के मामले में अधिकारी पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। अतिक्रमणों के संबंध में प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पीएलपीसी सेल का गठन किया गया है। इस सेल में नियमानुसार परिवाद दर्ज किए जाएंगे, लेकिन इनकी रिपोर्ट भी नियमित प्राप्त नहीं हो रही है। आदेश में अतिक्रमण हटाने के लिए नियमों के तहत प्रभावी कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री गंगानगर नगर परिषद के अमले ने शनिवार को अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान शुरू कर दिया। कार्यवाहक आयुक्त उमेद सिंह रत्नू के निर्देश पर स्वास्थ्य निरीक्षक रमनदीप के नेतृत्व में स्वास्थ्य शाखा के कर्मचारियों ने दोपहर तक महाराजा गंगा सिंह चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक लगे आधा दर्जन अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की। आयुक्त ने गत दिवस परिषद क्षेत्र से स्थायी और अस्थायी अवैध कब्जे भी हटाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में निजी अस्पतालों द्वारा फ्रॉड को रोकने के लिए एंटी फ्रॉड इकाई का गठन किया गया है। यह टीम योजना के तहत लाभ लेने वाले मरीजों के मामलों पर निगरानी रखेगी। मुख्यमंत्री आज योजना के शुभारंभ के अवसर वीसी के तहत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में संचालित भामाशाह योजना में फ्रॉड हुआ था। एक ही बीमारी के 10-10 ऑपरेशन हो रहे थे।
ऐसे में नई योजना में किसी प्रकार का फ्रॉड रोकने के लिए टीम का गठन किया गया है। किसान संगठनों के बैनर तले 1 फरवरी को श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर निकाली जाने वाली सर्वधर्म एकता रोष रैली को दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन का खुला समर्थन रहेगा। एसोसिएशन की शनिवार को हुई बैठक में यह घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित डुडेजा ने की। बैठक में किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि 26 जनवरी के बाद कल सिंगू बॉर्डर पर हुई घटना के पीछे भी सरकार का ही हाथ है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की जो बातें की जा रही हैं वह सरासर गलत है। तिरंगे की आड़ में भाजपा अपनी कुत्सित सोच को बढ़ावा दे रही है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जबकि सरकार उसे हिंसक रूप देने पर तुली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।